सो हेलो एवरीवन, फाइनली मतलब फाइनली एंड ऑफिशियली हमारे सारे एग्ज़ाम्स अब फिनिश हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने सोचा था कि जिस दिन एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं उस दिन रिकॉर्ड करूँगी वीडियो, बट मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं बस सोई रह गई। मैं पूरे पूरे दिन भर सोई थी और बस सोई ही थी। तो पहली बात तो मैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करूँगी एंड उसके साथ साथ मैं बाय बाय भी कहूँगी तो सारे एग्ज़ाम्स को, क्योंकि ख़त्म हो चुका है भाई, अब बिल्कुल सच में ख़त्म हो गया है। अब बस आगे का सोचने की क्या होगा। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज से नवरात्रि शुरू है। अभी तो खैर व्रत वगैरह चल रहा है। मैं आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि मैं मंदिर में ही थी। मेरी दोस्त आई हुई थी एक्चुअली, तो मैं उसके साथ ही थी, तो इसलिए ही यही सब चल रहा था। हम लोग वहाँ मंदिर में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींच रहे थे और हमने भजन भी करे, तो यही सब चल रहा था। आज का दिन भक्तिमय था और दोस्त भी आई थी मेरी, इसलिए। और तो मैं अपने पहले क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लेती हूँ। मेरा मुंह काला काला दिख रहा होगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग मतलब लाइट इस साइड है, बट बैकग्राउंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस तरफ कर दिया इसे। तो मैं अपने क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करती हूँ। सेक्शन नंबर 1A था जो रीडिंग सेक्शन, ये तो मुझे हमेशा ही सबसे गंदा लगता है। मुझे आंसर मिल नहीं रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट मिल गया था फिर आंसर। और ये मुझे ग्राफ करता था, मुझे देखो, मुझे पता है लिखने का भी मन नहीं करता पेपर में। मुझे ऐसा हो रहा था कि यार लिखने का मन ही नहीं है, छोड़ो, रहने दो, नहीं लिखते। बट वो जैसे जैसे करके लिखी थी और मैंने इतना गंदा लिखा है ना, जितना गंदा लिख सकती हूँ उतना गंदा लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी ख़त्म हो जाएगी, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, मैं कितनी खुश होंगी, क्योंकि मैं और मेरी दोस्त हमने प्लान करता है हम एग्ज़ाम दे के सीधे बाज़ार को जाएंगे, वहाँ घूम के आएंगे, क्योंकि अगले दिन नवरात्रि भी थी, मतलब आज, तो हम कल पेपर ख़त्म हुआ, तो मुझे कुछ सामान भी लेना था। हमने सोचा था कि हम बाज़ार में घूमेंगे, बट वहाँ इतनी धूप हो गई हम लोग का, इतना पक गए हम लोग वहाँ धूप में। ज़्यादा देर नहीं घूमा है, 1 घंटा ही रहे होंगे बाज़ार में। और बाकी मुझे ये अच्छे नहीं लगते कभी भी, जो सेक्शन ये होता है ना, जो रीडिंग सेक्शन होता है, मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। बाकी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स जो हमारा सेक्शन नंबर बी होता है, मुझे ये ठीक लगा थोड़ा। मैंने सच बता रही हूँ, मेरे बहुत गंदे मार्क्स आने वाले इंग्लिश में, बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे को लगता है मेरे 40s या 50s में आएंगे मार्क्स, और मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। लेकिन जो भी है, मुझे ऐसा बस है कि ख़त्म हो गया है, इस बात की ज़्यादा खुशी है। और सेक्शन नंबर सी लिटरेचर वगैरह सप्लीमेंट्री, ये सब तो वही है। मतलब क्वेश्चन इस बार मुझे थोड़े से अलग लगी है, क्योंकि जो क्वेश्चन ऐसे होता है ना, कि अगर हम लोग कभी एनसीईआरटी में देखें ना क्वेश्चंस, जो हम लोग सोचते हैं कि ये वाले तो नहीं आएंगे, ये वाले नहीं दे सकते हैं वो लोग, उन्होंने वही वाले दिए हुए थे, तो मुझे लगा था कि ऐसे वाले नहीं आएंगे, और मैं ऐसे वाले पढ़ के भी नहीं गई थी। और मुझे कुछ ऐसा दुख भी नहीं हो रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा था वगैरह, क्योंकि मुझे बस इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी बिल्ली आजा, आजा आजा। तो अब इसको देखो, किटी पाई। मतलब जिस दिन मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ ना, मैं उस दिन तो इतनी खुश थी, इतनी ज़्यादा खुश कि आप सोच नहीं सकते, मैं उड़ रही थी हवा में। बाकी आज तो नवरात्रि है, पूरा इस दिन पूरा ही बिज़ी था। आज सुबह से ही सारे के सारे काम वगैरह ही हो रहे हैं, सब कुछ काम काम में ही लगे हैं। पूरा दिन आज ऐसा ही गया है। बाकी अब शाम हो गई है, पूजा करेंगे एंड खाना खाएँगे, पूरे दिन से भूखी हूँ, खाना खाएँगे उसके बाद अ, यही सब है। मैं बहुत ज़्यादा खत्म। मेरा पेपर। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, और मेरा पेपर ख़त्म हो गया, मैं इन सबको आग लगा सकती हूँ, शांति।